दोस्तों गुलदाउदी 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 या क्रिसैंथेमम, चंद्रमौलिका, सेवंती, ये चारों नाम इसके हैं। और मैं किसी खेत में नहीं बैठा हूँ, ये हमारा जो है लैब एक तरह का कहिए कि जो पौधे तैयार करने का है। ऊपर देखिए शेड लगा रखा है जिसमें छनी हुई यानी फिल्टर सनलाइट आती है और ये पौधे हम तैयार करते हैं। तो मई का महीना आ गया और अभी जो है हम इन पौधों को दे रहे हैं तैयार करके। देखिए इस तरह से रूटेड प्लांट आपको मिल जाता है और हमारे पास जो वैरायटी है वो आप हमारी स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं कि कैसी वैरायटियां होती हैं। हमारे पास लगभग 100 प्लस वैरायटीज जो है गुलदाउदी की है, चाहे वो मल्टीफ्लोरा हो, डेकोरेटिव हो, नॉर्मल हो या फिर पॉट वैरायटी का कह लें या स्नोबॉल कह लें, स्पाइडर कह लें, ग्रीन कह लें, इस तरह की बहुत वैरायटियां हमारे पास हैं। तो देखिए अभी से हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम इन पौधों को दे पाएंगे क्योंकि देखिए तैयार है। ये देखिए फुल्ली रूटेड प्लांट हम देंगे जिसको आप लगाएंगे, सरवाइव करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस प्लांट को कटिंग लगाने से ट्रांसप्लांटेशन तक टेकिंग केयर तमाम चीज़ें जो है आपको क्लियर करेंगे। इसमें आप देखिए हमारे पास कोई प्लांट ऐसा नहीं कि 150 प्लांट तैयार पड़े हैं। ये हज़ारों की संख्या में 15 से 20 हज़ार प्लांट जो है हमारे पास रेडी हैं। आप देख सकते हैं चारों साइड। तो आप इसको मंगवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके लिखेंगे क्रिसैंथेमम, गुलदाउदी, जो भी लिखना चाहें और आपको उसका कैटलॉग मिल जाएगा। कैटलॉग में से देख करके आप कलर वाइज इसको ले सकते हैं। तो आइए जानेंगे इसकी कंप्लीट जानकारी कि कैसे हम प्रोपेगेट करते हैं, कितने दिन में रूटिंग होती है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में देने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए। अगर आपके पास पौधा खुद का है मदर प्लांट तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे ही लेना है। तो अगर आपके पास है तो उसकी पूरी जानकारी आज देने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मदर प्लांट सेक्शन में। मदर प्लांट देखिए सारे लगे हुए हैं। 2 बार कटिंग इनकी कट चुकी है और अब जो है खाद पानी दोबारा दिया जाएगा, फिर तीसरी बार हो जाएंगी और ये कटिंग अभी दूसरी बार कटनी है। तो ये देखिए मदर प्लांट क्या होता है, एक प्लांट में से ये इतने इतने ब्रांचेस निकल आते हैं, इसलिए बोलते हैं मदर प्लांट। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ के 4 बच्चे, 5 बच्चे या 3 बच्चे हैं, इसी तरह से इनके सैकड़ों बच्चे निकल आते हैं। अब इनकी हम करेंगे कटिंग और इससे करेंगे पौधा तैयार। तो आप ये देखिए कटिंग कोई ऐसे नहीं है कि इतनी बड़ी कटिंग काट के हम इसको लगा लें, ये बस मैक्सिमम कटिंग ये होनी चाहिए। तो इसका थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हम क्या करेंगे कि ऊपर से ही कटिंग काटेंगे जिसकी 3 से 4 इंच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए तो ये थोड़ा लंबा हो गया है, इस तरह की कटिंग हम इसमें से काट रहे हैं। ये देखिए ये कटिंग काटी। तो अगर आपके पास भी मदर प्लांट है तो इसी तरह की कटिंग काट करके और आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, इसमें रूटिंग कर सकते हैं। तो इसका सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ और तैयार रहिए। तो दोस्तों वापस आ गए हम अपनी जगह पर, जहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी कि कैसे पौधा तैयार होता। आपने देखा कि पौधा तैयार है, लेकिन ये ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। आपने देखा ये मदर प्लांट हमने कटिंग की यहाँ से, और मदर प्लांट जो है हम कहते हैं कि 3 से 4 इंच का ही इसमें से कटिंग लेनी चाहिए। तो ये देखिए ये कटिंग है। अब इसमें से हमें इस तरह से पत्ते निकाल देने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है, तो 3 से 4 इंच की कटिंग के लिए देखिए ज़्यादा लंबा है, तो ज़्यादा लंबा है तो हम क्या करेंगे, इसको एंगल में यहाँ से कट कर देंगे और इस तरह की हमारी जो कटिंग है वो तैयार हो जाएगी। यानी कि 3 से 4 इंच की कटिंग नहीं लगानी चाहिए, छोटी ही लगानी चाहिए। जितनी छोटी रहेगी उतना अच्छा रहता है प्लांट। तो ये देखिए, लेकिन लोग इसमें कहते हैं कि बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके पत्ते कम से कम रखने हैं, क्योंकि पत्ते जो हैं ज़्यादा लोड पाएंगे इसके ऊपर तो रूट नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से कटिंग हमारी तैयार रहेगी और इस कटिंग को हमें फिर रूट हार्मोन या एलोवेरा जेल, इसलिए दोनों का ऑप्शन दे रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि रूट हार्मोन नहीं मिलता आपके आसपास, तो आप कटिंग से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल कोई प्रिपेयर्ड नहीं, एलोवेरा का पौधा कहीं ना कहीं आपको आसपास में मिल जाता है। तो उस एलोवेरा को लेंगे और उस एलोवेरा जेल के अंदर, जैसे कि हमारी वीडियोज़ में आप देखते आए हैं, तो उस एलोवेरा जेल में इसको ऐसे डिप कर देंगे। जैसे ही हमने लिया उसको इस तरह से डिप करके एलोवेरा जेल लगा देंगे। अब बात यह आती कि एलोवेरा जेल क्या काम करता है। आपने सुना होगा एक पंथ दो काज, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए, लेकिन एलोवेरा जेल की बात यह है
कि एक पंथ तीन काज। एलोवेरा जेल काम क्या क्या करता है? सबसे पहले तो रूट हार्मोन का काम करता है ताकि इसमें रूट निकल आए, ठीक है। दूसरा काम करता है एंटी फंगल लेयर कोटिंग दे देता है, जिसमें इसको फंगस नहीं लगता, पौधा हमारा सर्वाइव कर जाता है। तीसरा जो है एलोवेरा जेल, इसको न्यूट्रिशन का खजाना होता है, तो इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड हो जाता है। तो हो गया ना एक पंथ तीन काज। अब देखिए इसी तरह से करके मैंने इनको लगाया हुआ है और इसको मैं उखाड़ के दिखाऊं आपको। ये देखिए, तो इसमें से देखिए, ये देखिए ये रूट आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है रूट। इसी तरह की कटिंग है। और इनको हम क्या करते हैं, फिर इनको नेट पॉट में डालते हैं। नेट पॉट का खर्चा हम क्यों बढ़ाते हैं दोस्तों? ये आप तक जाता है तो इस तरह से जाता है। अगर बेयर रूट प्लांट हम इस तरह भेजेंगे तो इसकी रूट जो है हमारे जाने में सूख जाएगी, तो आपको सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो हम इस तरह का प्लांट पैक करके भेजते हैं कि ये जो है रूटिंग पूरी है, इसके अंदर बंद है, तो ये आपको सर्वाइव कराना ईजी होगा। अब बात ये है कि क्या इस नेट पॉट को निकालना है या नहीं निकालना है। तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आपने फिट कर देना है। निकाल के लगाते हैं तो भी अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा होता है रूट डिस्टर्ब हो जाए, तो नहीं निकालिए। और निकाल के भी लगाते हैं तब भी लगा सकते हैं, दोनों केसेस में। तो बेफिक्र होकर के एज इट इज़ लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपने देख लिया, ये हमारे इस तरह के पौधे बिल्कुल तैयार हैं। कोई भी पौधा उठाइए, देखिए रूटिंग पूरी तरह से इसमें बन चुकी है। इसीलिए हम वेट कर रहे थे, काफ़ी लोग इंतज़ार में थे कि आप दे नहीं रहे हैं। तो अब देखिए इस तरह से रूटिंग हो चुकी है, तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसको लगाने की। तो इसको कैसे लगाना है, आपने रूटिंग देख ली है और ये हमने इसको थोड़ा गिल्ला कर लिया। अब हम इसको जा रहे हैं रूट हार्मोन में लगाने के लिए। तो रूट हार्मोन देखिए शीशी आती है, रूट पिन के नाम से आती है। और रूट पिन जो है 1 2 3 होता है, यानी 1 नंबर जो होता है सबसे सॉफ्ट के लिए, जैसे कि हम लगा रहे हैं, और 2 नंबर होता है थोड़ा सेमी हार्ड, 3 नंबर होता है वो पूरे हार्ड प्लांट्स के लिए। तो ये देखिए इसको हमने गीला कर लिया और रूट हार्मोन में ऐसे डुबाएंगे और ये देखिए ये लग गया, ये देखिए। तो इस तरह से हम इतना लगा देंगे रूट हार्मोन और प्लांट जो है हमारा बिल्कुल सर्वाइवल हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि किस में लगाना है। मीडियम देखिए क्या है, ये सैंड है, ये जमुना सैंड, नदी की रेत बोलेंगे, बालू बोलेंगे, मोरम बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको लगाना है, मिट्टी में नहीं देना है। मिट्टी में फंगस वगैरह काफ़ी रहता है और वो नुकसान करता है, तो मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए। लेकिन इसमें रूट निकलने के लिए, जैसे देखिए 10-12 दिन पहले लगाया था इसको, और 10-12 दिन में देखिए अच्छी रूटिंग इसकी हो चुकी है रूट हार्मोन की। तो इसी तरह से हमें लगाना है। और मीडियम मैंने आपको बता दिया। वैसे लगाने वाले पीट मॉस में भी लगा लेते हैं, लेकिन पीट मॉस थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो नदी की रेत ना मिले तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो रहेगा हमारा पीट मॉस या कोकोपीट। तो ये देखिए, ये लगाने के मात्र 12 से 15 दिन मैक्सिमम टाइम लेगा, अगर तो वो लेगा 20 से 25 दिन। तो इस तरह से आप अपने पौधों को तैयार कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसको कितने दिन में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हमने तो आपको कहा कि जैसे ये रूटिंग हो गई, तो इस तरह की रूटिंग को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नेट पॉट में डालते हैं पीट मॉस के साथ। ये देखिए, क्योंकि हमें बाहर भेजना होता है, लेकिन अगर आपको लगाना है तो इस तरह से रूटिंग हो जाए तो आप अपने गमले में डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसा खाद होना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इसको। तो दोस्तों ये गमला लिया हमने, 8 इंची का मिट्टी का गमला लिया, और होल ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए, जैसे गर्म मौसम में लगाना है तो मिट्टी का गमला हो तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं अगर थोड़ा सेमी शेड दें तो। और इसके ऊपर ये टिपरी हम रख रहे हैं होल के ऊपर, ये रख लिया। अब बात आती है मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अक्सर यहाँ पे बड़ी गलती होती है। एक तो मिट्टी में फंगीसाइड जरूर मिलाइए, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का है। दूसरा, पौधे नाजुक हैं। तीसरी बात क्या होती है कि खाद बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। हमारे पास से कई बार हरा भरा पौधा पहुँचता है और कुछ ही दिनों में पौधा मर जाता है। कारण क्या होता है, खाद में, मतलब मिट्टी के अंदर खाद की मात्रा का अधिक होना। हम लोगों की जो टेंडेंसी है, मानसिकता है, हम सोचते हैं कि पौधे में थोड़ा सा खाद जो है ज़्यादा डाल देंगे तो पौधा जल्दी ग्रो हो जाएगा। हम बुरा नहीं सोचते, हम अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि जी कोकोपीट मिला दिया और 50% खाद 50% मिट्टी मिला दी,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोकोपीट तो बिल्कुल ही मत डालिए इसके अंदर जब लगाते हैं। मिट्टी में हाँ ज़्यादा हल्का करना है आपको, तो ये देखिए ये राइस हस्क है, चावल का छिलका, ये मिला सकते हैं हल्का करने के लिए। वो नुकसान नहीं करेगा, ना पानी होल्ड करेगा, हवा को जाने देगा। तो इस तरह से आप मिट्टी बनाएंगे। मिट्टी में देखिए 6 भाग मिट्टी, 1 भाग जो है लीफ कंपोस्ट और आधा तसला कैल्शियम, तसले का 1/4 से भी कम हिस्सा नीम खली हल्का मिला लें, और नहीं तो ना भी मिलाए नीम खली, फंगीसाइड पाउडर मिला लें। तो वो क्या करेगा, आपके उसमें फंगस नहीं आने देगा मिट्टी में। तो इस तरह से मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा खाद नहीं। और परसेंटेज की बात करें तो खाद का परसेंटेज जो है मिट्टी में शुरू में 15 से 20%, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यानी कि 10 तसले मिट्टी है तो उसमें 1.5 तसला खाद डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हम मिट्टी को इसमें भर लेते हैं। अब मिट्टी को ऐसे भर लिया, और मैं दोनों ही तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक गलती होती है, लोग क्या करते हैं, आधा गमला मिट्टी भरते हैं या 4-6 इंची जगह जो है छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे भी गलत है, पानी ज़्यादा पड़ेगा। तो गमले में मिट्टी कितनी होनी चाहिए, ये भी एक बात है। और गमले में मिट्टी होनी चाहिए सिर्फ 1 से 1.5 इंची जगह खाली रहनी चाहिए। देखिए, तो अब बारिश भी होगी तो इतना पानी ही जाएगा गमले में और ओवरफ्लो होके आ जाएगा। तो ऐसे में पानी एक्सेस नहीं होगा, और हमारा एक्सेस पानी नहीं होगा तो इसमें मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलाया है वो नीचे से पास ऑन नहीं होगा, यानी कि घुल के बाहर नहीं जाएगा। तो अब इस कंडीशन में आप हम दोनों पौधे लगा सकते हैं। इस पौधे को भी लगा सकते हैं। इसको देखिए ऐसे, इस तरह से बीच में खोदा और ऐसे लगा देना है। ये देखिए, ये आपका पौधा लग गया। डायरेक्ट अगर आप घर में तैयार करते हैं तो इसको लगा सकते हैं। और पानी कितना डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा ही पानी देंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और हम चाहें इसको लगाना है तो इसको भी बहुत अच्छे से यहाँ सेंटर में, ये देखिए इस तरह करके, और ऐसे बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना है। अब पानी की बात करते हैं तो पानी हम क्या करेंगे कि एक बार पानी इसको, ये देखिए ऐसे फुल फ्लैश डाल दें। जो हमने जगह छोड़ी थी उस जगह के अंदर पूरा पानी हमने भर देना है। देखिए, और ये देखेंगे वेल ड्रेन मिट्टी है। अगर मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो राइस हस्क की मात्रा जो है 1 तसले की बजाय 2 तसला भी आप डाल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है, काली है, तो रेत भी मिला सकते हैं। अगर राइस हस्क नहीं है तो मिट्टी में 1 तसला रेत भी मिलाइए। 6 तसले मिट्टी में 1 तसला रेत मिला देंगे तो मिट्टी हमारी वेल ड्रेन हो जाएगी और इसके रूट को आसानी से पेनिट्रेट करने देगी, यानी कि रूट आसानी से चलेगा तो पौधा बढ़ेगा। अभी देखिए, हमारे देखते देखते ही हमने यहाँ तक पानी डाला था और मिट्टी ने पानी को पी लिया। अब इसको रखना कहाँ है, जैसे कि इन दिनों मई का महीना, धूप तेज़ है, तो कोशिश करिए कि 5 से 7 दिन तक छाया में रखें। और लगाने का टाइम अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारा गार्डन आप देख रहे हैं पूरा भरा भरा है फूलों से, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर अभी से देंगे, पिंचिंग करेंगे, तभी पौधा जो है वो बुशी बन पाएगा। नहीं तो जो लोग सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं उनके छोटे पौधे में ही 2-4 फूल आके रह जाते हैं। तो जब हम लगा रहे हैं तो आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं, आप भी लगाइए। टाइम टू टाइम जो है हमारी केयर टिप्स आती रहेंगी कि कब क्या बीमारी आई या कब क्या दिक्कत आ रही है, वो हमारी टिप्स आती रहेंगी। आप भी हमारी तरह खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हमारी गाइडेंस जो है आपके साथ है। और किसी प्लेटफार्म पे गाइडेंस नहीं मिलेगा। पौधे भले मिल जाएंगे बहुत, लेकिन गाइडेंस नहीं होती है। हमारे साथ ये रहती है कि गाइडेंस हम साथ देते हैं आपको। और जुड़े रहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9996928517।